एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ ओनली माय हेल्थ। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग पहले थोड़ा ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आज के लाइव सेशन के बारे में बताती हूँ और क्यों ज़रूरी है आपका आज का लाइव सेशन देखना। बिकॉज ये एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट से, जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं और ज़्यादातर लोग तो घबराते हैं या एक तरह से मैं कहूँ तो शर्माते हैं इस चीज़ पर बात करने के लिए। तो मैं बात कर रही हूँ एड्स की। आज वर्ल्ड एड्स डे है, विश्व एड्स दिवस आज के दिन मनाया जाता है और इसी कड़ी में आज हम एक्सपर्ट से समझेंगे इस बीमारी को। और जो आप घबराते हैं या शर्माते हैं इस पर बात करने से, उसको समझेंगे कि ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है और इस पर बात करना कितना ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ ही देर में हमारी एक्सपर्ट जुड़ने वाली हैं। मैं अपनी एक्सपर्ट का आपको इंट्रो दे देती हूँ। डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज फोर्टिस गुड़गांव। आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर नेहा टू प्लीज सेंड मी द रिक्वेस्ट। टिल देन आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं एड्स से रिलेटेड या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड या फिर HIV से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने एक्सपर्ट से उन सभी सवालों को पूछ सकूं। और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि उनको ये लगता है कि HIV और एड्स एक ही चीज़ है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत से डिफरेंसेस हैं जो हम आज हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में तब तक अगर आपके कोई क्वेरीज हैं हेल्थ रिलेटेड तो आप बता सकते हैं जब तक डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रही हैं। बाकी आपको अगर आर्टिकल के थ्रू इस बीमारी से या किसी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में आप जानना चाहते हैं आर्टिकल के थ्रू, तो आप हमारी वेबसाइट onlymyhealth.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आपको हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मिलता रहेगा, तो आप वहाँ भी इस लाइव सेशन के बाद जाकर चीज़ें देख सकते हैं। आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर नेहा, प्लीज ज्वाइन द लाइव सेशन। ऑडियंस हमारी वेट कर रही है, प्लीज ज्वाइन। कभी कभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं जिसकी वजह से लेट होता है, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जब तक कि डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रही हैं तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज एनिमल मूवी पर एक वीडियो भी ओनली माय हेल्थ ने बनाई है और इस पर आर्टिकल भी लिखा है कि व्हाट इज दिस एक्चुअली डैडी इश्यूज। तो आप जा करके इसको पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को भी देख सकते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये लाइव सेशन के बाद आप प्लीज़ वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। जब तक डॉक्टर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेट्स वेट फॉर हर। डॉक्टर नेहा रस्तोगी, समवन इज आस्किंग कि वेट लॉस कैसे करें और गेन करने के लिए भी क्या करें। बिल्कुल, इस पर भी हमने लाइव सेशंस करे हुए हैं और हमारे वेबसाइट पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। तो आप किस तरीके का प्रोसीजर उसका होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसकी बारीकियों को समझें। कभी कभी वो हमारे हेल्थ पर उसका उल्टा इफेक्ट भी पड़ जाता है। डॉक्टर नेहा, प्लीज आप फोन वर्टिकल रख लीजिए, हॉरिजॉन्टल जी। Yes, thank you so much. Hello, good evening, Dr. Neha. How are you? I'm very good. Hi. जैसा कि आप जानती हैं और हमारे दर्शक भी अब जानते हैं कि आज हम एड्स पर बात करने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड एड्स डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पर अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस पर बात करने से घबराते हैं और शर्माते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ये छुआछूत की तो नहीं बीमारी है या हमें छूने से तो नहीं हो जाएगा। तो आप इसको जरा आसान भाषा में समझाइए हमारे दर्शकों को कि एड्स बीमारी एक्चुअल में है क्या। बिल्कुल मीरा।
सो एक्चुअली एड्स के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, या मैं बोलूं HIV इन्फेक्शन के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितना ये वायरस नहीं फैलता, उससे ज्यादा इससे जुड़े हुए मिथ्स, भ्रांति वो फैलते। सो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए होता है, क्योंकि जितना ये इन्फेक्शन ने प्रॉब्लम नहीं किया है, बल्कि उसके साथ रिलेटेड सोशल स्टिग्मास और टैबूज, उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रखा है। सो सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि HIV इन्फेक्शन जो है वो अलग है, एड्स उसका एक सबसेट है, और दोनों में से किसी में घबराने की पहली बात तो जरूरत नहीं है। HIV इन्फेक्शन जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस नामक वायरस से फैलता है। ये जाता कैसे है किसी के शरीर में, या तो किसी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रूट के थ्रू, या अगर मदर पॉजिटिव हैं उनको थ्रू बच्चे में प्रेगनेंसी के दौरान भी, और बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ किसी को ब्लड डोनेट हो रहा है या चढ़ रहा है, उसके थ्रू HIV ट्रांसमिट हो सकता है। एंड चौथी चीज, नीडल्स के थ्रू, जैसे ड्रग यूजर्स हो गए, शेयरिंग नीडल्स, या मान लीजिए टैटूज का आजकल बहुत चलन चलता है हमारी युवा पीढ़ी में। तो हम लोग कई बार लोकल टैटूज जब बनवाते हैं तो एक ही नीडल का प्रयोग 2 से 4, 5, 6 लोगों में होता है, तो उसके थ्रू। सो ये कुल मिला के 4-5 रूट्स ही हैं जिनके थ्रू ये HIV इन्फेक्शन एंटर करता है। जब ये हमारे शरीर में घुसता है तो ये इनिशियली बहुत छोटे मोटे मामूली से फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे कि खांसी हुआ, बुखार हुआ, नजला, जुकाम, या किसी को दाने या रैशेज हुए करके रुक जाएगा। उसके बाद एक बहुत लंबा पॉज आता है, जो किसी किसी में साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जिसमें सिम्टम्स नहीं आते, आप एज नॉर्मल चलते चले जाते हो, बट वायरस अपनी तेजी से बढ़ रहा है। उस टाइम पे वायरस एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फैल सकता है, लेकिन सिम्टम्स आपको नहीं आएंगे एज अ पर्सन। पर जब आप टेस्ट कराओगे, ये टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जब आप टेस्ट कराओ तो आपको वायरस के होने का पता चलता है। और ये वायरस अगर शरीर में बढ़ता रहा, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कम करता रहा, तो भांति भांति प्रकार के इन्फेक्शंस आएंगे, तेज बुखार रहेगा, और आप एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे जिसे हम एड्स कहते हैं, जैसे कि अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो ये HIV से एड्स तक का जो ये पूरा कैस्केड है, ये हर लेवल पे रोका जा सकता है, प्रोवाइडेड सामने से आप आए और आपको अगर कोई डाउट है या आपका कोई एक्सपोजर हुआ है तो आप बिना हिचक डॉक्टर से मिलके इसकी टेस्ट करें। जी, अभी आप जैसे सिम्टम्स की बात कर रही थी, लेकिन कुछ और कभी कभी आपने कहा कि सिम्टम्स नहीं पता लगते हैं, और फिर जब हम टेस्ट कराते हैं तो ये बहुत खतरनाक रूप में भी हो जाता है, कई लोगों में फैल जाता है तब तक। लेकिन अगर सिम्टम्स ना पता लगे तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें कहते हैं कि आप 30 के बाद इसके टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट कराते रहे, तो HIV या एड्स के लिए कब से टेस्ट कराना स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए मीरा जी, डायरेक्टली नॉर्मली आमूमन जनता में चलते फिरते हम HIV सस्पेक्ट यूजुअली कम करेंगे। तो उसमें हमारे पास 2 बातें हैं। एक, जैसा कि इस साल का थीम भी है कि लेट द कम्युनिटीज लीड, यानी कि कम्युनिटी के ही लोगों का पार्टिसिपेशन से हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। तो वो कैसे संभव है कि यंग पॉपुलेशन जो है, हमारे जो काफी इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज हैं जो हमारी नॉर्मल कम्युनिटी का हिस्सा है, जैसे LGBT कम्युनिटी हुई, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हुई, हाई रिस्क लोग हुए, अगर आपने किसी के साथ में कारणवश या जाने में कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, सो अगर आपका एक हाई एक्सपोजर एरिया रहा, तब सिम्टम्स हो या ना हो, आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपना स्क्रीनिंग जरूर कराएं। सेकेंड चीज आती है कि जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज अ पार्ट ऑफ रूटीन चेकअप HIV टेस्ट मैंडेटरी है, क्योंकि कई बार हमें पता ही जब चलता है जब फीमेल्स आती हैं प्रेगनेंसी में कि वो HIV पॉजिटिव, और ऐसे समझ आता है कि उनका पार्टनर भी पॉजिटिव या नेगेटिव रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट, सिम्टम्स के दौरान, क्योंकि कई लोगों में सिम्टम्स नहीं आते, तो कई बार हमने देखा है कि आप किसी और इन्फेक्शन से आए और उसके दौरान टेस्टिंग पे पता चला कि आपको HIV पॉजिटिव भी है। तो ऐसे में न केवल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने सिटीजन की बनती है, बट डॉक्टर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जानकारी है कि अगर कोई आपको दिख रहा है कि फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहा है, या फ्रीक्वेंटली फीवर्स आ रहे हैं, या जिसकी इम्यूनिटी पहले अच्छी थी अचानक वो आपके पास बार बार चक्कर लगाता है, तो ये बहुत जरूरी है कि उसका HIV टेस्टिंग हो। जी,
अभी जैसे आप बता रहे थे सिम्टम्स की, अगर आपको चक्कर आते हैं या बहुत से आपने सिम्टम्स बताए, तो क्या मेल और फीमेल में ये सिम्टम्स अलग होते हैं या सेम सिम्टम्स होते हैं? सो एक्चुअली दो टाइप की चीजें हैं। एक है जो अलग अलग है, वो उनके जेनाइटल एरिया से संबंधित सिम्टम्स हैं, क्योंकि कई बार एचआईवी जो है वो साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को भी लेके आता है, जो कि एक अलग से एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे में मेल्स के अंदर पेशाब में दिक्कतें होना या यूरिन इन्फेक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली होना, सेम वे फीमेल्स में भी यूरिन के इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली होना, या कंटिन्यूअसली विजाइना के थ्रू स्मेली डिस्चार्ज का पास होते रहना, जो कि फीवर्स के साथ आ सकता है या नहीं, ये अलग अलग सिम्टम्स में है। बावजूद इसके मेल्स और फीमेल्स के कंबाइंड सिम्टम्स भी बहुत होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बुखार जो कि धीरे धीरे चले ही जा रहा है या लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा, या बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है बार बार, या अगर किसी को खांसी है, बलगम है, वो कंटिन्यूअसली चल रही है या ठीक नहीं हो पा रही है, या हर मौसम में, जैसे पहले आप 6 महीने में एक बार कभी बीमार पड़ते थे, अब आप हर महीने बीमार पड़ रहे हो और डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हो, भूख नहीं लग रही है या भूख अचानक से कम हो गई है, वजन कम होने लग गया है, लूज मोशन बहुत ऑफिशियली आपके बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली होने लग गए हैं, या शरीर में दाने, फोड़े, फुंसियां वो बहुत होने लग गई हैं, तो ये सारे लक्षण है कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी किसी एंगल पे डिस्टर्ब हुई है, और ऐसे में एचआईवी की जांच करना इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर मैं डेथ रेट्स की बात करूं, तो मैं एक स्टडी पढ़ रही थी जिसमें बोल रहे थे कि एचआईवी या एड्स से डेथ बहुत ज्यादा होते हैं, और पहले तो बहुत ही होते थे बिकॉज टाइम से हमने बहुत डेवलपमेंट भी किया है अपनी टेक्नोलॉजी में। लेकिन इसका डेथ रेट से क्या संबंध है आपके हिसाब से? बिल्कुल। सो मेरा डेथ रेट एचआईवी में या फेटिलिटी एचआईवी में एचआईवी की वजह से नहीं, एचआईवी जो इम्यून सिस्टम को कॉन्स्टेंटली लोअर डाउन करते करते बड़े बड़े इन्फेक्शन से मोर्टालिटी या डेथ की तरफ जाते हैं। सो अक्सर हमने जो ये बात की है, ये एड्स के संबंध में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है डेथ रेट, क्योंकि एड्स का मतलब ही यही है कि आपका जो इम्यूनिटी ऑर्गन सिस्टम है, जैसे हम मेडिकल भाषा में बोलें तो CD4 काउंट कहते हैं, जो कि एक आपकी इम्यूनिटी का मापदंड है, वो कंटिन्यूअसली कम होता रहता है, एंड वो पर्सन जो है वो खराब इन्फेक्शन और बहुत ही हार्मफुल इन्फेक्शन और बहुत ही फैले हुए इन्फेक्शन से पीड़ित होके इवेंचुअली डेथ करता है। बट एचआईवी इन्फेक्शन पर से की बात कही जाए, अगर वो बहुत जल्दी टाइम रहते हुए पिक हो जाता है, तो वही डेथ रेट जो पहले ऑलमोस्ट 17 to 18% थी, वो आज की डेट में लेस देन 3%, रादर 2% से भी कम रह गई है बिकॉज ऑफ दिस। जी, इसका कोई एज फैक्टर है? मतलब इस एज के पहले नहीं हो सकता या इस एज में ही होगा, ऐसा कुछ एज से रिलेटेड है? सो नहीं। सो अफेक्शन ऑफ एज की अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ एचआईवी एड्स, वो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों किसी में भी हो सकता है। अमूमन तौर पे छोटे बच्चों को यूजुअली उनके पेरेंट्स के थ्रू ही आता है, जिसमें स्पेशली मदर्स अफेक्टेड हैं, तभी वो बच्चे में आएगा, या तो जन्म के समय या जन्म के बाद। अदरवाइज यंग एज पॉपुलेशन, क्योंकि वो ज्यादा ट्रैवल करती है, ज्यादा उनके सोशल सर्कल्स हैं, ज्यादा एडवेंचरस पॉपुलेशन मानी जाती है, तो यंग एज में हम काफी देखते हैं, फॉलोड बाय एडल्ट्स में और एल्डरलीज में भी ये दिख सकता है। जी, अभी आप जैसे अवेयरनेस की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लोग घबराते हैं इससे बात करने में, उन्हें इससे छुआछूत की भी कुछ लोग बीमारी कह देते हैं। तो बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के डर की वजह से अपने इस बीमारी को खुलकर नहीं बताते। तो कितना खतरनाक है कि वो खुद के लिए वो कितना खतरनाक है और सोसाइटी के लिए वो कितना खतरनाक है। बिल्कुल। तो एचआईवी एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें एक इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल के साथ के लोगों को भी बहुत खतरा है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक साइकिल समझाया कि एक लंबा पॉज होता है जिसमें आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप एज नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, बट साइमल्टेनियसली वायरस कंटिन्यू। जी, आई थिंक डॉक्टर नेहा, आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया है। I, Dr. Neha, am I audible?
सॉरी ऑडियंस, आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से डॉक्टर नेहा का वीडियो पॉज हो गया है. विल रिक्वेस्ट डॉक्टर नेहा टू जॉइन अस अगेन सो दैट हम ये लाइव सेशन आगे बढ़ा सके, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है ये लाइव सेशन और आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव भी है. हाय. हाँ जी, हाँ जी. सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच. सो हम बात कर रहे थे कि जब किसी को HIV इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स हैं या नहीं है, लेकिन अगर एक पार्टनर को सस्पेक्टेड है या कंफर्म्ड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि दूसरा पार्टनर टेस्टिंग भी करे एंड आगे उस चीज के लिए प्रिवेंशन की तरफ भी ध्यान दे. जी जी बिल्कुल. आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? आज वर्ल्ड एड्स डे है उस पर. तो एक्चुअली स्पीकिंग आई एम वेरी प्रो अबाउट द 3 मैसेजेस जो मैं देना चाहूंगी. सबसे पहली चीज तो ये कि जो मैंने आपको बताया कि HIV का मतलब कोई डेथ सेंटेंस नहीं होता. सो HIV से घबराने के बजाय HIV का सामना करना और HIV ना होने की चीजों को लेकर आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है कि आप प्रिवेंट करो, प्रोटेक्ट करो और अगर जरूरत पड़े तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ो. दूसरी इंपॉर्टेंट ये सबसे ज्यादा चीज है कि आपको अवेयर रहना और प्रिपेयर रहना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. आपके प्लेटफॉर्म के जरिए जब लोग अवेयर होते हैं तो वो प्रिवेंशन में बहुत हेल्प करता है. प्रिपेयर की जहां तक मैं बात करूं तो आजकल दवाइयां मौजूद हैं जो कि अगर किसी को एक्सीडेंटली कोई एक्सपोजर हो भी जाए, चाहे वो सेक्सुअल है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या जैसे कई बार डॉक्टर्स या स्टाफ में निडल के थ्रू एक्सपोजर हो जाता है, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी कि ऐसी दवाइयां जो आपके HIV को होने ना दे इवन आफ्टर एक्सपोजर अवेलेबल है. ऐसे ही प्री एक्सपोजर अगर एक पार्टनर को है तो दूसरा पार्टनर उससे बचा रह सकता है इन दवाइयों का यूज करके. तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है टेस्टिंग के मामले में भी और दवाइयों के मामले में भी. आजकल एक गोली HIV की पूरा लाइफ बदलती है. बट ये बहुत जरूरी है कि हम उसने टाइम पीरियड की विंडो में अपनी जांच कराएं और आगे बढ़ें. जी. एक मैं यूजर क्वेश्चन लेना चाहूंगी. राज है, ये पूछ रहे हैं मैम इनके एक फ्रेंड है जो HIV पॉजिटिव है और उसने बहुत बार सुसाइड करने के लिए का कोशिश किया है, तो उसको वो कैसे पॉजिटिव चीयर अप करे? ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम अपने क्लोज वंस या जो भी है अगर HIV पॉजिटिव है तो हम उन्हें कैसे चीयर अप करें, कैसे पॉजिटिव रखें. सो राज, थैंक यू ये पहली बात तो क्वेश्चन लाने के लिए एंड दिस शोज कि हाउ गुड फ्रेंड यू आर टू योर फ्रेंड. सो ये बहुत जरूरी है जानना कि जब हम बात करते हैं कि आज की डेट में क्योंकि HIV मेडिकेशन, तो आपके जो फ्रेंड हैं आई एम श्योर वो मेडिसिन पे होंगे, तो उनको ये चीज बहुत अश्योर करने की जरूरत है कि HIV का मतलब ये हमने खुद ही एक एस्टैब्लिश किया है कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस नहीं. HIV का मतलब है होप, identify the virus and just vigilant monitoring. This is HIV, nothing else. So अगर आप इन 3 चीजों के साथ रहते हैं तो आप आजीवन रूप से पूरा अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं. यू कैन लिव एज नॉर्मल लाइफ एज यू कैन. सो आप अपने फ्रेंड को जरूर बोलिए कि अगर वो प्रॉपर टाइम से दवाई ले रहे हैं, टाइमली अपने चेकअप्स, क्योंकि हर 6 महीने साल भर में जो चेकअप्स होते हैं वो कराते हैं, उसके अलावा वो आपके साथ उतना ही एज अ फ्रेंड एंजॉय कर सकते हैं जितना वो पहले करते थे. थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान भाषा में और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया आज वर्ल्ड एड्स डे. आई होप हमारी ऑडियंस को ये बहुत ही इंटरैक्टिव और इफेक्टिव सेशन रहा होगा उनके लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द ऑडियंस. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए. धन्यवाद. नमस्कार.